बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इन्फ्लुएंज़ा यानी नज़ला ज़ुकाम और ये एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह मर्ज़ है। एक से दूसरे को लग जाता है और इसका एक ख़ास मौसम भी होता है। ख़ास तौर पे जब मौसम चेंज होने लगता है, जैसे गर्मियों से सर्दियाँ या सर्दियों से एकदम गर्मी आ जाना, तो उसमें ये मर्ज़ आम हो जाता है। इस तरह नज़ला ज़ुकाम का हमला जो है वो बहुत ज़्यादा मरीज़ों को तकलीफ़ पहुँचाता है और वो मरीज़ जो हैं वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। क्योंकि फ़िज़ा में ज़हर आलूद और जहरीले असरात पैदा हो जाते हैं जो ना सिर्फ आँखों को भी नुकसान पहुँचाते हैं बल्कि सांस के ज़रिए गले, फेफड़ों और जिस्म में फैल जाते हैं। ये मर्ज़ एक जगह पैदा होने के बाद जल्दी जल्दी दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो जाता है। इस वबाई नज़ला ज़ुकाम की अलामात में पेशानी और कमर में दर्द शामिल हैं। मरीज़ को बुखार हो जाता है। कई मरीज़ों को काम कर और किसी को बग़ैर कांपे बिल्कुल यानी आराम से ही बुखार हो जाता है। आँखों में और जिस्म के उज़लात में दर्द होता है। सर में भी शदीद दर्द शुरू हो जाता है। खुश्क खांसी शुरू हो जाती है। सांस लेने में दुश्वारी होती है और सीने में दर्द महसूस होता है। भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है। मतली और कै आने लगती है। कभी दस्त भी आने लगते हैं। मुंह का जायका बिगड़ जाता है और किसी चीज़ का मज़ा नहीं आता। अच्छा, और ये जो आजकल दोबारा एक कोरोना की एक शक्ल दोबारा आ रही है, जो कि आम तौर पे आपने भी देखा होगा टीवी में और ये नेट पे ये इसका जिक्र हो रहा है। तो इस तरह ये भी समझ लें कि कोरोना की ही एक किस्म है। अगर इसका इलाज जल्द और सही ना हो तो नाक और हलक की सोजिश सांस की नालियों से तक बढ़कर शदीद खांसी और नमूनिया में बदल जाती है। इस मर्ज़ के हमले से मरीज़ बहुत जल्द कमज़ोर और नहीफ हो जाता है। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है? ये मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम रियाज अहमद कशी साहब अपने मत्तब में जो नुस्खा दिया करते थे वो है लहू के सपेस्तान, खमीरा अब्रेशम, लाल शरबत या शरबत सदर। ये आपने इस तरह करना है कि 1 कप फुल गर्म पानी यानी बॉयल्ड वाटर नहीं, बॉइलिंग वाटर डालना है और उसमें 1 चम्मच लाल शरबत का और 1 चमची छोटी चाय वाली लहू के सपेस्तान की अच्छी तरह इसको हल कर लेना है और फिर इसको गरम गरम पीना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मरीज़ को कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए रात को सोने से पहले इत्रिफिल मुलैयन या इत्रिफिल ज़मानी की 1 चमची छोटी जो है वो खा लें। अच्छा, अब ये जो आपको मैंने नुस्खा बताया है, और इसके बाद ये याद रखिए कि दोपहर और रात खाने के बाद ज्वारश चालीनूस की आधी चमची खानी है और रात को सोते वक्त इत्रिफिल उस्तो खुद्दूस की 1 चमची छोटी चाय वाली और उसके साथ ही लाल शरबत का 1 चम्मच पीना है। और उसके बाद इनको गर्म नहीं करना, लेकिन वो जो 3 चीज़ें आपको बताई हैं, लाल शरबत और अल्लाह आपका भला करे ये लहू के सपेस्तान और खमीरा अब्रेशम सादा लेना है और ये आपने गर्म पानी में नहीं घोलना बल्कि इसको खा के ऊपर से ये गरम खाना है। ये इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। बलगम जो जमी होगी रुखसारों पे, जो छाती पे, गले में, उससे ये आराम आगा इससे जो और बलगम जो कि छाती में या रुखसारों पे या सर में जमी होगी वो नरम होके निकल जाएगी। ये एक दूसरी बात ये है कि ऐसे अगर तकलीफ़ हो तो फिर बाहर निकलने से गुरेज करें, आराम करें। अगर बुखार हो तो करशी की ही बुखारीन टेबलेट हैं, गोलियां हैं, ये आप हर 4 घंटे के बाद 2 गोलियां खाएं तो इंशाल्लाह बुखार भी टूट जाएगा। ठंडी तुर्श और बादी अशिया से परहेज़ करें।
پانی گرم استعمال کریں اور سر کو ڈھانپ کر رکھیں اور ماسک کا استعمال کریں.